अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, प्रोग्राम है हुस्न अखलाक और मैं हूँ रूबी तारिक। इंशाल्लाह आज के प्रोग्राम में हम सलाम के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि सलाम जो है वो इस्लाम का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एटिकेट है और ये उन कामों में से है जो इंसान को जन्नत में लेके जाता है। तो आइए कुरान और हदीस की रोशनी में हम सलाम के ऊपर बात करते हैं और अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह सुब्हानहु तआला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब अल्लाह सुब्हानहु तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो उनसे फ़रमाया कि जाओ फ़रिश्तों की बैठी हुई जमात के पास जाकर उन्हें सलाम करो और जो वो जवाब दें उसको गौर से सुनना, क्योंकि वही तुम्हारा और तुम्हारी औलाद का सलाम होगा। आदम अलैहिस्सलाम जाते हैं और फ़रिश्तों को कहते हैं कि अस्सलामु अलैकुम। फ़रिश्ते जवाब में कहते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, यानी रहमतुल्लाह का इजाफ़ा करते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहु तआला फरमाते हैं कि ये तुम्हारा और तुम्हारी औलाद का सलाम है। तो आप देखें कि इंसान की तख्लीक के बाद जो सबसे पहली चीज़ उसको मिली थी, जो एटिकेट उसको सिखाया गया, जो अदब दिया गया, वो सलाम का अदब था, एटिकेट था। लिहाजा सलाम को हमें रिवाज देना है और ना सिर्फ कि आदम अलैहिस्सलाम, बाकी जितने भी पैगंबर गुज़रे हैं सबको सलाम दिया गया। और सलाम दरअसल अल्लाह सुब्हानहु तआला की तरफ से इंसानों के लिए एक बेहतरीन तोहफ़ा है, एक गिफ्ट है। दुनिया में भी जब हमें कोई तोहफ़ा देता है, कोई गिफ्ट देता है तो हमें कितनी खुशी होती है, और ख़ुसूसन जब हमें पता चले कि किसी ख़ास हमारे प्यारे ने हमें दिया है तो वो हमें और भी ज़्यादा अज़ीज़ हो जाता है। तो यहाँ तो आप देखें कि अल्लाह सुब्हानहु तआला सलाम जैसा तोहफ़ा हमें अता कर रहे हैं। लिहाजा उस तोहफ़े को हमें खुशी से लेना चाहिए और उसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए। लेकिन आज हम देखते हैं कि सलाम के बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हमें नज़र आते हैं सोसाइटी में। हम सलाम के बजाय क्या बोलते हैं, हेलो, हाय। और हाय को अगर आप देखें तो हाय इंसान कब करता है, जब किसी तकलीफ़ में होता है। तो हम क्या कह रहे हैं कि दूसरे से मिलके तकलीफ़ हो रही है हमें, जबकि इसके बरअक्स सलाम का लफ्ज़ जो है वो कितना जामे है, कितना ख़ूबसूरत है, जिसमें एक इंसान दूसरे को बता रहा होता है कि देखो तुम मुझसे सलामत हो, अमन में हो और तुम्हारी तरफ अल्लाह की सलामती हो, और मैं तुम्हारे लिए कोई बुरा नहीं चाहता। मेरे अंदर तुम्हारे लिए कोई नफ़रत नहीं है, कोई ग्रज नहीं है, और तुम्हारे ऊपर अल्लाह की रहमतें हों, नवाज़िशें हों, सलामतियाँ हों। तो कितना जामे वर्ड है जिसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो जब हम एक दूसरे से मिलते हैं तो हम किस तरह सलाम के तोहफ़े का लेन देन करते हैं, तो हमें इस सलाम को आम करने की ज़रूरत है। फिर इसी तरह हम देखते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जब फ़रिश्ते आए थे तो उन्होंने सलाम किया था और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी उनका जवाब दिया था। इसी तरह कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम्हारे रब ने अपने ऊपर रहमत लिख दी। तो अल्लाह की रहमत क्या है कि अल्लाह सुब्हानहु तआला ने सलाम जैसा तोहफ़ा हमें अता किया, और ये अम्बिया का भी शार है और मुसलमानों के लिए भी यही पसंदीदा है। और कोई दूसरे की खैरख्वाही उस वक्त तक नहीं कर सकता जब तक कि वो सलाम नहीं करता। सलाम जो है उसकी वजह से इंसान दूसरे के लिए एक तरह से खैरख्वाही कर रहा होता है, क्योंकि इंसानों के लिए मुमकिन नहीं कि वो दूसरे इंसानों को दे सकें। वो जो चाहते हैं बाज़ औक़ात हम नहीं दे पाते, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहु तआला क्या फरमाते हैं, वल्लाहु गनिय्यु व अंतुमुल फ़ुक़रा, कि तुम सब तो मोहताज हो अल्लाह के और अल्लाह गनी है, वो देने वाला है। तो बाज़ औक़ात हम किसी को कुछ देना चाहते हैं, कोई तोहफ़ा देना चाहते हैं, लेकिन बहुत सी वजूहात हो सकती हैं कि हम नहीं दे पाते। तो ऐसे में एटलीस्ट हम दूसरे को दुआ तो दे सकते हैं, और ये दुआ का तोहफ़ा जो है बेहतरीन है, और वो भी अल्लाह सुब्हानहु तआला ने ख़ुद सिखाया। ये नहीं रखा कि देखो तुम ये दुआ, किसी को कोई और दुआ देना, किसी को ये दुआ देना, और बहुत सारी उसकी वैरायटी होती तो हमारे लिए कितना मुश्किल हो जाता। तो अगर कोई शख्स आता है और हम उसको सलाम कर देते हैं तो हम एक तरह से दुआ दे रहे होते हैं, क्योंकि उसमें ना सिर्फ ये कि सलामती की दुआ है, बल्कि इज़्ज़त, सेहत, बरकत, रहमत,
सब चीज़ों की। और वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू जो है, उसके बाद फिर क्या चीज़ रह गई? अगर किसी शख्स के ऊपर अल्लाह की रहमतों की बारिश हो रही है, अल्लाह की बरकतें नाजिल हो रही हैं, तो उसके अलावा उसको और क्या चाहिए? सब कुछ तो उसको मिल गया। तो एक बहुत ही जामे चीज़ है जब हम किसी को सलाम करते हैं। और इसी तरह आप देखिए कि बेहतरीन चीज़ है सलाम का करना। हमें हदीस में मिलता है कि एक शख्स अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उससे सलाम किया और आपसे सवाल किया कि इस्लाम की कौन सी चीज़ बेहतर है? तो आपने फरमाया कि तुम दूसरों को खाना खिलाओ और हर उस शख्स को सलाम करो जिसको तुम पहचानते हो या जिसको नहीं पहचानते। तो यहाँ हम देखते हैं कि सलाम जो है वो इस्लाम की आइडेंटिटी है। अगर कोई शख्स दूसरों को सलाम करता है तो अपने दीन को खूबसूरत बना देता है, हसीन बना देता है, और वो बेहतरीन अमल है जो सलाम की सूरत में वो कर रहा है। और सलाम जो है सिर्फ़ अपने जान पहचान के लोगों को नहीं करना चाहिए, सबको करना चाहिए। जनरली हम क्या करते हैं, हम किसी गैदरिंग में जाते हैं, किसी महफ़िल में जाते हैं, किसी शादी में जाते हैं, तो वहाँ जो हमारे अपने दोस्त अहबाब होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, जानने वाले होते हैं, हम नाम लेकर उनको सलाम करते हैं। तो ये तरीक़ा जो है ये पसंदीदा नहीं है। एटिकेट्स क्या हैं, आदाब क्या है सही, कि जब आप किसी महफ़िल में जाएं तो आप ऊंची आवाज़ में सबको इज्तिमाई तौर पर सलाम करें। तो ये पसंदीदा चीज़ है। फिर दूसरी चीज़ जो हमें यहाँ नज़र आती है इस हदीस में, वो क्या है? खाना खिलाना। और ये भी दीन का बहुत ही खूबसूरत पहलू है। आप देखिए कि अल्लाह के हुकूक़ के अलावा बंदों के हुकूक़ में जो चीज़ खूबसूरत बनाती है इंसान को और इंसान को क्लोज़ करती है, उसके ताल्लुकात को अच्छा करती है, मोहब्बत पैदा करती है, वो एक तो जब इंसान दूसरे से मिलता है तो सलाम करता है, और दूसरी चीज़ जो है वो खाना खिलाना है। और खाना खिलाना जो है वो जन्नत में ले जाने वाले कामों में से है। लेकिन उसके लिए ये नहीं कि इंसान कहे कि वो बहुत बड़ी बड़ी हम दावतें करेंगे और कोई ग्रैंड पार्टीज़ होंगी तो हम खाना खिला सकते हैं, और अगर वो नहीं है तो फिर हम किसी को खाना ही नहीं खिला सकते, अजर ही नहीं कमा सकते। हम देखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा क्या था। आपके तरीक़े में हमें कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलती कि जिसमें बहुत ग्रैंड पार्टीज़ होती हों, क्योंकि अब देखिए कि रमज़ान में अफ्तार पार्टीज़ का एक मौसम चल पड़ता है, और उसमें भी आप देखिए कि बहुत कुछ बनाया जाता है और बहुत उसको एलेबरेट कर लिया जाता है कि वो दूसरों के लिए मुसीबत बन जाती है, करने वालों के भी लिए मुसीबत होती है, क्योंकि उसमें हमारी नमाज़ें भी देर से हो रही होती हैं, हमें कुरान पढ़ने का वक्त नहीं मिलता, हम ज़िक्र अस्कार अपने नहीं कर पाते, बच्चों को हम इग्नोर कर रहे होते हैं। और बात क्या हो रही है कि दावत करनी है, खाना बनाना है, सारा सारा दिन किचन में लगे रहते हैं और कोई भी सही काम हो नहीं पाता। और उसमें भी आप देखिए कि थकावट की वजह से और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि इंसान उसको ख़ुद भी नहीं इंजॉय करता। यानी आप जिसको खाना खिला रहे हैं उसके लिए भी आप खुशी से नहीं बना रहे होते, क्योंकि आप थके हुए होते हैं और आपके ऊपर एक बहुत बोझ और बर्डन होता है। और फिर आप जब मेहमान आते हैं तो उनसे बैठकर आप अपनी थकावट का भी ज़िक्र करते हैं और अपनी और सारी चीज़ों का ज़िक्र करते हैं, जिसकी वजह से आप हिंट दे रहे होते हैं कि बड़ी ज़हमत हो गई। तो जब कोई खुशी से नहीं खिलाता तो खाने वाले भी खुशी से नहीं खाते। तो इस वजह से वो दावत जो मोहब्बत बढ़ाने का सबब होनी चाहिए थी, वो बाज़ औक़ात इंसान के लिए दूरी का सबब हो जाती है। इसके ऊपर हम मज़ीद बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से वक्फ़े के बाद।